हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा और लास्ट क्लास का टॉपिक आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने देखा था ऑफर। ऑफर के अंदर हमने बेसिक सबसे पहले देखा था कि ऑफर का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनिशन क्या होती है। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑफर क्या होता है। ऑफर का मीनिंग होता है कि हमारी विलिंगनेस, मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, विलिंगनेस टू डू विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। एसेंट का मीनिंग क्या, कि मैं चाहता हूं कि सामने वाला उसको यस करे, मैं इस तरीके से बात को रखता हूं। तो ये क्या हुआ हमारा ऑफर। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। इस वीडियो में बने रहे। जिसने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट हम बात करते हैं जर्नल ऑफर की। अब जर्नल ऑफर होती क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने आई वांट टू सेल माय कार फॉर रुपीज 50,000, एनीवन कैन परचेज इट। अब मैंने क्या बोला कि आई वांट टू सेल माय कार फॉर रुपीज 50,000, एनीवन कैन परचेज। मैं अपनी कार को सेल करना चाहता हूँ 50,000 का, कोई भी उसे आकर परचेज कर सकता है। तो ये क्या हुई, जनरल ऑफर, मतलब पब्लिक इन लार्ज। हम जो ऑफर दे रहे हैं इसके अंदर वो क्या है, पब्लिक इन लार्ज। हम लार्ज पीपल को अपनी ऑफर दे रहे हैं कि कोई भी आए मेरी कार को खरीद ले। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी जनरल ऑफर। समझ आ गया, सिंपल। जनरल ऑफर क्या हुई हमारी, हमने एक ऐसे ही ऑफर दे दी, उसको कोई भी आकर एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी आकर उस ऑफर को ले सकता है। ये हो गई हमारी जर्नल ऑफर। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक इन जर्नल एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट points out the performance of the conditions of a proposal is an acceptance of the proposal। हमने कोई भी प्रपोजल दिया और उसको कोई भी जनरली आकर एक्सेप्ट कर सकता है। प्लीज रिमेंबर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। एनीवन कैन परफॉर्म द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल एंड सो एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। ठीक है, कोई भी इस कंडीशन को परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने अपनी कंडीशन दे दी, क्या एग्जांपल वही वाला, मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूँ 50,000 में विद कैश मनी। कोई भी आए और कैश मनी के साथ आए, कैश मनी क्या है मेरी कंडीशन, मैंने एक कंडीशन रख दी, कैश मनी के साथ आए और मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। तो ये क्या हो गया हमारा जनरल ऑफर। बेसिक सा था, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड पे, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर होता क्या है, इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन। कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन को हम ऑफर करते हैं तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। एग्जांपल वही वाला, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, आई वांट टू सेल माय कार फॉर 50,000 टू अ टीचर। मैंने क्या बोला, टू अ टीचर। मैं अपनी कार को बेचना तो चाहता हूं, लेकिन किसको, एक टीचर को। तो टीचर क्या हुई, एक स्पेसिफिक पर्सन। यही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्पेसिफिक ऑफर होती है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती है। ठीक है, उसको एक आइडेंटिफाइड पर्सन ही खाली क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये थी हमारी स्पेसिफिक ऑफर। क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम क्रॉस ऑफर पे। ये सारी टर्म्स बहुत ही इजी हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हमारी जो बिजनेस लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ध्यान लगाकर सारी टर्म्स को समझेंगे तो बिजनेस लॉ चुटकी का काम है। ठीक है, चुटकी बजाते ही आपके सारे काम हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टर्म पे हम चलते हैं, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर समझने वाली टर्म है। अभी तक हमने बात की जनरल ऑफर, जो कि कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर, एक स्पेसिफाइड, एक आइडेंटिफाइड पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम चलते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, समझने वाली टर्म है। when two parties exchange identical offer but in ignorance of each other's offer, such offers are called gross offer। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक पर्सन है, वही वाला सेम एग्जांपल, आई वांट टू सेल माय कार। ठीक है, मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं 50,000 में। मैंने क्या किया, अपनी एक पोस्ट कर दिया, एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया। ठीक है, अब सामने वाले पर्सन ने, एक पर्सन है बी, अब उसने भी मेरे को क्या करा, मैं इस कार को 50,000 में खरीदना चाहता हूं। क्या बोला उसने, मैं इस कार को 50,000 का खरीदना चाहता हूं। मैंने मैसेज करा किसको, मैंने एक पोस्ट डाल दी, व्हाट्सएप मैसेज करा। ठीक है, क्या मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं। सामने वाले पर्सन ने भी मेरे को मैसेज करा कि मैं आपकी कार को खरीदना चाहता हूं। इसको क्या बोला, अब सामने वाले पर्सन को नहीं पता कि मैंने उसको मैसेज कर दिया है, क्योंकि उसको मेरे व्हाट्सएप मैसेज के बारे में नहीं पता। समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, एक बार दोबारा से समझाता हूं। एक पर्सन ए
उसने मैसेज करा, ठीक है, एक पोस्ट डाली कि मैं अपनी कार को 50,000 का सेल करना चाहता हूँ। सामने वाले पर्सन ने भी मैसेज डाला कि मैं इस कार को 50,000 का खरीदना चाहता हूँ। लेकिन उन दोनों ने मैसेज कब करा? क्योंकि उनको एक-दूसरे के मैसेज के बारे में नहीं पता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, उन दोनों को एक-दूसरे के मैसेज के बारे में नहीं पता था, ठीक है? इसीलिए दोनों ने आपस में मैसेज करा। इसी को बोलते हैं व्हेन टू पार्टीज, दो पार्टीज थी, उन्होंने एक्सचेंज करा सेम ऑफर को, ठीक है, एक पर्सन ने ऑफर दी और दूसरे वाले पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा, ठीक है, उसने एक्सेप्ट नहीं करा, वो भी क्या है, ऑफर दे रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बट इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, मतलब सामने वाले की ऑफर को उसको नहीं पता, इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया और दोबारा सामने से रिप्लाई कर दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी ऑफर को बोलते हैं हम क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होती है? मैंने किसी को मैसेज करा, ठीक है, मेरे को किसी सामने वाले चीज को खरीदना है, मेरे को उसके बारे में नहीं पता, सामने वाले को भी नहीं पता कि मैंने उसको मैसेज कर दिया है, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रॉस ऑफर। समझ आ गया? क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस मिस्टर ए मेल टू मिस्टर बी फॉर सेलिंग हिज कार एट 1 लाख। सेम एग्जाम्पल है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा एक बार देखें, मैं अपनी पूरी अच्छी तरीके से समझा रहा हूं और कोई डाउट आपको रहेगा भी नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं काउंटर ऑफर की तरफ। काउंटर ऑफर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने अपनी कार को, वही सेम एग्जांपल आता है हमारा, आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹50,000, ठीक है, मैंने एक ऑफर दी, क्या, मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं 50,000 में। सामने से एक पर्सन है बी, जिसने मेरे को काउंटर ऑफर दिया, ठीक है, उसने कहा मैं आपकी कार को खरीदना तो चाहता हूं, लेकिन कितने में, 40,000 रुपीज में। इसको बात को ध्यान से समझिएगा। मैं, एक सामने वाला पर्सन है, उसने क्या बोला, मैं आपकी कार को खरीदना चाहता हूं 40,000 में, लेकिन मैंने कितने का ऑफर दिया था, 50,000 का। तो ये क्या है, एक काउंटर ऑफर। उसने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और मेरे को एक काउंटर ऑफर दे दिया। बात को समझिए, उसने क्या दिया, मेरे को एक काउंटर ऑफर दिया, कितने का, 40,000 का। मैं अपनी कार खरीदना तो चाहता हूं, लेकिन कितने में, 40,000 रुपीज में। तो इसी को बोलते हैं हम काउंटर ऑफर। एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। When the person to whom the offer is made makes the qualified conditional acceptance of the offer, he is said to have made a counter offer. The offer so made in rejection of the original offer. मैंने ओरिजिनल ऑफर क्या दी थी कि मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं 50,000 रुपीज में, लेकिन सामने वाले पर्सन ने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर कर मुझे एक ऑफर दिया कि मैं आपकी कार को खरीदना चाहता हूं कितने में, 40,000 रुपीज में। तो फॉर इंस्टेंस मिस्टर ए ऑफर्स टू बाय अ कार। अब यही सेम एग्जांपल है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसी को बोलते हैं काउंटर ऑफर। मैंने आपको एक ऑफर दी, सामने वाले पर्सन ने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर कर, ठीक है, एक कंडीशन दे दी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। वो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि मैं आपकी 40,000 में खरीदना चाहता हूं। तो इसी को बोलते हैं काउंटर ऑफर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इन सारी चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज करिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं, तो फटाफट हमारे को कोर्स को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम पे चलते हैं, फिफ्थ, स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है, क्या नाम है, स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। इसको समझने के लिए भी हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 50,000 विद इन 15 days। अब मैंने क्या बोला कि मैं अपनी कार को खरीदना, मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं कितने में, 15 days में, ठीक है, कितने का, 50,000 का। क्या बोला मैंने, अपनी कार को सेल करना चाहता हूं 50,000 का 15 days के अंदर। तो ये क्या है, मैंने एक टाइम पीरियड लगा दिया, क्या लगा दिया, एक टाइम पीरियड। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 50,000, एनी वन कैन एक्सेप्ट इट। अब मैंने क्या बोला, कोई भी मेरी कार को 50,000 में खरीद सकता है। जब तक मेरी कार नहीं बिकेगी तब तक मैं क्या है, अपनी कार को सेल के लिए लगा कर रखूंगा। तो इसी को बोलते हैं हम स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है, मेरी ऑफर तब तक वैलिड रहेगी जब तक मेरी कार सेल नहीं हो जाएगी, उसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, ठीक है, बात समझ आ गई। इसी को बोलते हैं हम स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। डेफिनेशन की बात करते हैं, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। ओपन ऑफर और काउंटिंग ऑफर, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ओपन ऑफर है, हमेशा जब तक खुली रहेगी जब तक कि मेरी कार सेल नहीं हो जाती। एग्जांपल, टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर।
सो ये थी हमारी 5 टाइप्स ऑफ ऑफर। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर टुडे।